वृंदावन में एक सत्य घटना बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए आज थोड़ा सा समय निकालकर इस सत्य घटना को सुनते हैं। सत्य घटना है एक वृद्धा की श्रद्धा के ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमेडी सिटी में। एक बार एक लड़की थी जिसे अपने घर के संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। उसकी बहुत ही श्रद्धा थी लड्डू गोपाल में और वो हर साल वृंदावन जाती और उनके दर्शन करती। धीरे धीरे वो बड़ी होती रही, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा और उसकी शादी हो गई। फिर कुछ समय में उसके बच्चे भी हो गए और वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई। पर उस लड़की का नियम कायम था। एक दिन जब वो लड़की बहुत बूढ़ी हो गई और उसके बस में चलना नहीं रहा, तो वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल का एक विक्रय घर ले आई और घर में ही रहकर पूजा पाठ करने लग गई। एक दिन पूजा करने के बाद उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरी लल्ला को अंदर वाले कमरे में रख दो। और वो लल्ला को अंदर कमरे में ले गई। अंदर जाते समय गलती से लड्डू गोपाल बहू के हाथ से नीचे गिर गए और ज़ोर से आवाज़ आई। बुढ़िया चिल्लाई कि बहू क्या हुआ? तो बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस जरा सी मूर्ति नीचे गिर गई। और ये सुनते ही बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रो रो कर चिल्ला रही थी, कोई जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी लल्ला को चोट लगी है, मेरी लल्ला को चोट लगी है। पहले बहू को लगा बुढ़िया नाटक कर रही है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी बुढ़िया चुप ना हुई। तो बहू को लगा माँ पागल हो गई है, अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं ना। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सारी बात बताई, तो उसे भी लगा कि माँ पागल हो गई है, भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और निश्चय कर लिया कि मैं माँ को पागल खाने भिजवा दूंगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर मेरे बच्चों पर भी हो सकता है। उनके पड़ोस में एक बहुत ही समझदार आदमी रहता था। जब उसके कानों में ये बात पहुंची तो उसने उस माँ के बेटे को बुलाया और समझाया कि देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक तरह के होते हैं। जो हरकतें बचपन में होती हैं वही बुढ़ापे में। जाओ और एक डॉक्टर को बुला लाओ और उसे समझा देना कि तुझे एक मूर्ति का चेकअप करना है और कहना कि मूर्ति तो ख़त्म हो गई है, अब उसमें कोई जान बाकी नहीं। अब जब उसे पैसे मिलेंगे तब उसे क्या दिक्कत होगी ये कहने में। इस तरह से तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। और बेटे को बात समझ में आ गई और वो गया जैसा उस आदमी ने बताया, एक डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर भी राज़ी हो गया। अगले दिन डॉक्टर उसके घर आया और बोला, अरे माँ, कहाँ है तेरा लल्ला? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते ही कहा, आओ डॉक्टर साहब, क्या हो गया है मेरे लल्ला को? और डॉक्टर ने दूर से ही बोला, माँ, इसमें तो जान बाकी नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। ये सुनते ही बुढ़िया को गुस्सा आया। क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए हैं तुझे डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर हड़बड़ाया और बोला, 40 साल। क्यों? बुढ़िया बोली, इतने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए, पर इतना समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगा बिना चेक नहीं किया जाता और उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। तो डॉक्टर को लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ। तो उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज़ देखी और बोला, ले माँ, कुछ जान बाकी नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। तो बुढ़िया बोली कि बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार छाती चेक करके देखा और बोला, माँ, अब कुछ जान बाकी नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो बुढ़िया ने बोला कि वो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करना। डॉक्टर समझ गया कि बुढ़िया स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसे पैसे मिले थे, उसे क्या दिक्कत थी वो भी लगाकर चेक करने में।
जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको उस मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से ज़ोर ज़ोर से धक धक की आवाज़ आई। डॉक्टर घबरा गया। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज़ आई। तभी उस डॉक्टर ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, ये जो दुनिया तुझे पागल कहती है, ये खुद पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छिपी तेरी भावना को नहीं देखती। इस मूर्ति में जान नहीं थी, ये तो तेरी श्रद्धा थी, जो इस मूर्ति में भी जान आ गई। देखा आपने, अगर भगवान के प्रति श्रद्धा भावना हो तो एक पर्वत को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ती है।